भाई आज एक बार फिर हम जम्मू के एक बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान के बारे में बात करने वाले हैं जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है। अब ये कौन सी जगह है, जब तक आप गेस कर रहे हैं तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद आवर को-होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू जूही, थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं जी परमंडल के बारे में। मृणालिनी जी, यस। बस सब कुछ बता दीजिए हमको इसके बारे में। छोटा काशी क्यों कहा जाता है, कौन कौन हिस्टोरिक फिगर्स यहाँ विजिट कर चुके हैं एंड ऑल दैट। और एक स्टैट्यूटरी वार्निंग, भाई मैं इस वक्त जिस जिस जगह पर हूँ यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा ब्लीक है, तो मैं हो सकता है आती जाती रहूं या बीच में आपकी बात ना सुन पाऊं। तो आज ये बागडोर आपके नाजुक कंधों पर है। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट आई विल सी के कोऑर्डिनेशन रहे हम दोनों में, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ऐसा इंटरप्शन ना आए। तो फिर सिर्फ शुरू करें जूही। हाँ, जूही ने इसको बोला कि ये इसको छोटा काशी कहा जाता है या उत्तर काशी भी इसको कहते हैं, बिकॉज इट्स इन नॉर्थ। और this was developed, or you can say that its beginning was started by गुलाब सिंह, और उन्होंने इसको नाम दिया था उत्तरकाशी, जिसको बाद में वापस रणबीर सिंह ने इसको दोबारा से इसका नाम परमंडल रखा है। ये जो ही इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो इसका शिवलिंग है, जो मेन टेम्पल है परमंडल में, इसको उमापति टेम्पल कहते हैं, वो बहुत पुराना है। थाउजेंड्स ऑफ, कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना है। लेकिन इस जगह को जो डेवलप किया है उसका क्रेडिट जो है जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू गुलाब सिंह, कि उन्होंने इस एरिया को डेवलप करना शुरू किया। मे बी बिकॉज ऑफ द होलीनेस और जो सैंक्टिटी थी इसकी, एज अ वेरी एंशियंट आकाश लिंगम यहाँ पर है जो, तो उसकी वजह से। और फिर बाद में उनके बाद उनके बेटे जो थे महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया। यहाँ पर सराइज बनाए, यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की, एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की बाद में, जो कि वहां से निकाल के रघुनाथ, जो लाइब्रेरी थी वो रघुनाथ मंदिर में चली गई, और जो संस्कृत यूनिवर्सिटी थी वो केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के शेप में जम्मू में उनको आ गई। So this was, you can say, it was a kind of a cultural center which the Dora rulers wanted to establish. तो इसीलिए इसको उत्तर काशी कहते हैं, बिकॉज जो काशी है प्रेजेंट डे, जिसको बनारस भी बोलते हैं, दैट वाज द हब, और यू कैन से सेंटर ऑफ द इंडियन कल्चर। जो वो न्यूक्लियस होता है ना वहाँ, वैसा वो था। और जो जिसको शिव नगरी कहते हैं, तो वैसा ही रेप्लिका दे थॉट ऑफ establishing in परमंडल। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहां पर ऑलरेडी एक उस एरिया की एक सैंक्टिटी थी, एक पायसनेस थी, तो इस एरिया को फिर वो डेवलप किया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये परमंडल इज बिकॉज ऑफ टू विलेजेस, एक पुर है और एक मंडल है। ये दो विलेजेस के एरिया में ये सारा पूरा जो परमंडल श्राइन है और यू कैन से पिलग्रिमेज साइट है, वो स्प्रेड आउट हुई है, इसलिए उसको परमंडल कहते हैं। बट इफ यू लुक एट द टेक्स्ट, तो इसको उत्तरकाशी नाम दिया था गुलाब सिंह ने, और बाद में इस नाम को चेंज करके रणबीर सिंह ने दोबारा इसको परमंडल बोला। बट वॉट एवर सेड एंड डन, one thing is clear, or this fact is clear, that this pilgrimage was very important in ancient times, or you can say even before 100 years ago, this was a very important shrine which was visited by people. और ये जो परमंडल श्राइन है, ये पूरा एक सर्किट है, वो अलग से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक सर्किट है जिसमें जो अगर आप हिमाचल या नॉर्थ इंडिया की साइड से आए, तो पहले आपका मानसर आता है, फिर आपका सरोनेसर, परमंडल भी है, और उत्तरबनी। ये चार जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स का एक सर्किट होता था। और लोग यूजुअली जब यात्रा करते थे, बिकॉज यात्रा करने का एक पुराने जमाने में टाइम पीरियड होता था कि
पूरा साल नहीं चलती थी। तो ये एक पूरा सर्किट आता था मानसर से, ये सुरनीसर और परमंडल, एंड देन जम्मू, और फिर जम्मू से वैष्णो देवी पिलग्रिमेज। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सर्किट्स ऑफ पिलग्रिमेज थे जम्मू में, अगर आप बात करें जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इसकी डेवलपमेंट डोगरा रूलर्स के अंडर हुई है। बट अगर आप इनके साथ लीजेंड्स जो कनेक्टेड हैं, अगर आप उन लीजेंड्स की बात करें, तो परमंडल के साथ 2 इम्पोर्टेंट यू कैन से फोकलोर जुड़े हुए हैं। दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, बट ओरिजिन ऑफ दैट फोकलोर, और यू कैन से फोक दैट लीजेंड इज डिफरेंट। एक जो लीजेंड है जिसमें कहते हैं कि जो बेनी दत्त एक रूलर थे, जिसको कुछ लोग आइडेंटिफाई करते हैं अवंती वर्मन ऑफ कश्मीर, बिकॉज कहते हैं कि वो कश्मीर के राजा थे। तो बेनी दत्त उनका नाम है, लोकल जो क्रॉनिकल्स हैं, लेकिन अदरवाइज कुछ लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया है अवंती वर्मन से। तो वो कहते हैं कि जो बेनी दत्त थे, ही एज अ रूलर ऑफ कश्मीर ही केम टू मध्य प्रदेश, दैट इज जम्मू, और यहाँ पर ही was busy with his hunting, his game, enjoying his game। और उस वक्त उन्होंने एक फीमेल जैकल थी, उसको हिट किया अपने तीर से, और उसके जो फीमेल जैकल थी उसके सर में लगा। एंड देन ही केम बैक, उसने अपने जो शिकार था उसको फॉलो नहीं किया, और ही डिड नॉट ब्रिंग दैट शिकार, जो होता यूजुअली होता है कि आप शिकार करते हो फिर उसको लेके आते हो। तो वो फीमेल जो जैकल थी, शी केप्ट रनिंग एंड देन शी हिड हरसेल्फ इन अ, कहते हैं कि वो जो एक ट्री का शैलो ट्रंक था, उसमें उसने अपने आप को सेव किया, और बट अल्टीमेटली शी डाइड। तो कहते हैं जब ये बेनी दत्त वापस अपने महल में आया है, तो ही रिसीव द न्यूज कि उसके घर में बेटी हुई है, और कहते हैं वो बेटी बहुत सुंदर थी, बट उसको एक प्रॉब्लम थी कि उसको सर में बहुत दर्द रहता था। तो बिकॉज ही वाज बेनी दत्त जो थे वो रूलर थे, तो उन्होंने पंडित बुलाए, वैद्य बुलाए सबको, बट अल्टीमेटली वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम कि ये कुछ पुराने जन्म का इसका कुछ है, तो कॉल द जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, एंड देन फाइनली अ पर्सन वाज कॉल्ड, और उसने बताया कि ये कोई वो जैकल का जो जो एक मारा हुआ था उसको, तो उसकी वजह से है। So then the ruler he sent his soldiers in all directions to locate that jackal, and finally उसका skull was located in the tree, जो हॉलो ट्रंक था ट्री का, वहां पे उसको वो मिला, और उसके जैसे ही उसके स्कल में से वो तीर, वो तब भी वहीं पे था, तो उसको निकाला, तो जो ये प्रिंसेस थी उसका जो ये हेडेक था वो चला गया, वो खत्म हो गया। तो दिस इज वन स्टोरी। सिमिलरली एक और स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि एक प्रिंस थे सोमदत्त, तो ही वेंट ऑन हंटिंग। उनके वो विच किंगडम ही बिलोंग टू वो नहीं बताया गया है, बट वो सोमदत्त थे, उन्होंने भी वो भी शिकार पे आए, वो इसी जगह पे परमंडल वाले एरिया में। तो यहाँ डेंस फॉरेस्ट होता था, तो वो यहाँ शिकार के लिए आए, और उन्होंने जब शिकार किया, सेम वो फीमेल जैकल को उन्होंने मारा तीर, और उसके स्कल में लगा, एंड वो स्टोरी वही है कि वो पेड़ के नीचे जो हॉलो ट्रंक था उसमें जाके उसने शी डाइड। और लेकिन फिर अगेन दिस प्रिंस ही डिड नॉट फॉलो हिज शिकार कि वो उसको लेके आए या वट एवर दे यूज टू डू, और वो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, और पेड़ के नीचे से देखा उन्होंने सामने एक वल्चर भी है, तो उन्होंने उसको भी मारा, और उसके जो फेदर्स थे कहते हैं वो लेके, तो ही वेंट टू हिज किंगडम। तो फिर दूसरे जन्म में ये जो वल्चर है और ये जो फीमेल जैकल थी, वो दोनों ने जन्म लिया, एंड वो जो वल्चर था ये बिकेम अ प्रिंस, और जो ये फीमेल जैकल थी वो प्रिंसेस, और इन दोनों की शादी हुई। जब शादी हुई, तो कहते हैं कि जो प्रिंसेस होती थी वो फॉर सम टाइम इन द डे, बिकॉज उसको हेडेक होता था, तो वो शी वुड हिड हर सेल्फ, वो अपने कमरे में चली जाती थी, एंड देन शी वुड नॉट अलाउड, शी वुड नॉट मीट एनीवन। तो एक बार जो ये राज प्रिंस थे उनको शक हुआ, तो वो उनके पीछे पीछे चले गए, एंड देन फाइनली ही रियलाइज कि उसको तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर वो बिकॉज ही वाज अ प्रिंस, तो उसने भी अपने आगे पीछे दौड़ाए कि वो, फिर एक वैद्य आए, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ये पुराने जन्म का है। तो फाइनली दे वर एबल टू लोकेट दैट फीमेल जैकल, तो उसके स्कल में से वो तीर निकाला, एंड शी वाज रिलीव्ड। तो कहते हैं कि इसके बाद
देन दैट वो जो प्रिंस थे उनको भी अपना पुराना जन्म याद आया, तो देन दे रिनाउंस दिस वर्ल्डली प्लेजर, जो अपने वो राजपाट था वो त्यागा, एंड देन ही दे केम टू दिस परमंडल एरिया, और यहाँ पर उन्होंने अपना वो कुटिया सी बनाई, एंड दे यूज टू मेडिटेट, एंड फाइनली दे डाइड हेयर एट दिस स्पॉट। तो ये इसके साथ कुछ जुड़े हुए फोकलोर हैं। ओके, तो जैसे आपने ही कहा मृणाली जी कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग यहाँ आ चुके हैं, तो कुछ हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो यहाँ विजिट कर चुके हैं या डोनेशन दे चुके हैं, चैरिटी कर चुके हैं, अगर उनमें से कुछ के बारे में आप बता पाएं, और आज के टाइम पे इसकी सिर्फ सोशल ही नहीं, कल्चरल, रिलीजियस, हर एंगल से बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। सो इफ यू कुड टॉक अ लिटिल अबाउट दैट आल्सो। हाँ, जो ही व्हेन गुलाब सिंह के बाद और फिर रणधीर सिंह ने भी इसको डेवलप किया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी, it was then that you can say that contribution continued, because जो डोगरा रूलर्स थे, उनके जो कॉटियर्स थे, दीवान थे, उन सब ने वहां पर कोई ना कोई सराय या वेल्स जो भी होता है ना, जो वो कंस्ट्रक्शंस की हैं, कहते हैं यहाँ पर 27 बड़ी बड़ी सरायस थी जो यहाँ थी, और उनमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो थी वो महाराजा रंजीत सिंह की थी। कहते वो भी 1838 में शायद वो आया है यहाँ पर, और उन्होंने 2 घड़े भर के गोल्ड दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल, और मतलब उसको फर्दर जो एनहांस किया है। और कहने को तो ये भी है कि ये कबीर भी आए हैं यहाँ पर, और जो गुरु नानक का तो एविडेंस है कि वो जम्मू में भी आए थे। जम्मू में वो जो अफगान मोहल्ला वाले एरिया है, वहाँ चौक चबूतरा, वहाँ पर जो वो है गुरुद्वारा है, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहाँ के राजा फिर जम्मू के वहाँ उनके पास आए थे, तो तभी वो गुरुद्वारा वहाँ पर है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये पंचबख्तर मंदिर है वहाँ आए थे, तो गुरु नानक जी के तो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है, और वो यहाँ पर भी गए थे, परमंडल में भी गए थे, तो दैट शोज कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस थी। और शायद जो गुलाब सिंह के दिमाग इसमें था कि उन्होंने जब दे ही रियलाइज कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है, यहाँ पर एक शिवलिंग है, क्योंकि सम पीपल से कि ये जो शिवलिंग है वहां पर, जो मेन टेम्पल उमापति का टेम्पल है, दैट बिलोंग्स टू 10th सेंचुरी एडी, तो बहुत पुराना। तो गुलाब सिंह के दिमाग में ये होगा कि जैसे लोग जाते हैं, काशी जाते हैं, एंड काशी वॉज वेरी फार अवे, तो क्यों ना उसका रेप्लिका एक जम्मू में ही हो, तो पीपल कैन गो देयर। और आज भी इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि अमावस्या हो या कोई ऑस्पिशियस डे हो, तो लोग यहाँ जाके स्नान करते हैं। इट्स अ ड्राई बेड ऑफ देवका, लेकिन उसका जो अगर आप उसको रेत निकालते हो तो पानी निकल आता है उसमें से। तो वो आज भी मतलब यू कैन से कि ये कितने पुराने जमाने से जो परमंडल की, शायद वो उत्तरकाशी की तरह वो फेमस हुआ वैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो डोगरास हैं उनका एक इम्पोर्टेंट, वो कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट है इसके साथ, कि दे वुड गो हेयर फॉर अमावस्या या पूर्णमासी जो कुछ होता है ऑस्पिशियस डेज, वहां जाके स्नान करते हैं। और जो ही अगर इसके बाद मैं एक और आपको लीजेंड बताऊं कि देवका, दो हम किसी और एपिसोड में देवका जो रिवर के बारे में हम बात करेंगे, बट देवका रिवर वाज ब्रॉट टू जम्मू, कहते हैं कि इट वाज बाय ऋषि कश्यप। तो जम्मू में पानी, इस जम्मू और रादर एग्जैक्टली इट वाज मध्य देश, तो कहते हैं कि मध्य देश में पानी की कमी थी, और जो ये ऋषि कश्यप थे उन्होंने लॉर्ड शिव को बोला कि पानी यहाँ लाएं, कुछ क्या करें, तो फिर उन्होंने लॉर्ड शिव ने पार्वती को बोला था कि आप गंगा के इसके रूप, पानी के रूप में यहाँ पर लोगों को हेल्प कीजिए, पानी सोर्स, इट विल बिकम अ मेजर सोर्स। तो पार्वती ने उनको बोला कि आई वुड फ्लो हेयर एज अ रिवर, बट प्रॉमिस दैट यू विल बी देयर विद मी। तो आप थ्रू आउट देवका रिवर पे आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट शिव श्राइन्स हैं, चाहे वो सुध महादेव है या प्रमंडल है। तो ये इस चीज से एक और भी फैक्ट पता लगता है कि जो जम्मू का रीजन है या जम्मू सिटी वाला एरिया, मेन एरिया है, ये डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, दैट वाज पार्ट ऑफ
अर्स्ट वाइल मध्य देश, इसको मध्य देश बोलते थे। राइट, एनीथिंग एल्स जो हमने बात नहीं की? बिकॉज आई एम सॉरी, आप बोल रही हैं काफी चीजें, बट मेरे को बीच बीच में कुछ चीजें मिस हो रही हैं। और बाकी हमने सब बात कर ली, बट मंदिर के बारे में तो बताया नहीं कि जो ये मेन टेम्पल है वो इट्स शिव टेम्पल श्राइन है। और इसमें जैसे हमारे शालामार में जो रणधीरेश्वर मंदिर है, वहां पर शिव इज इन फॉर्म ऑफ वर्ल्ड लॉर्ड। तो यहाँ पर भी शिव की मूर्ति भी है, और लेकिन ये जो शिवलिंग है उसको आकाश लिंगम कहते हैं, अपसाइड डाउन है, हॉलो है। तो उसके ऊपर फिर ब्रास के से किया हुआ उसको डेकोरेट, एंड दैट वाज डन बाय गुलाब सिंह। तो लेकिन अब ये है कि जो ही अगर प्रेजेंट डेज में हम देखें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे ये प्रोजेक्ट था पूरा कि इसको प्रॉपरली दोबारा से रिवाइव करेंगे, लेकिन अभी वहां ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। बट ये है कि बिकॉज इट्स लाइक वैष्णो देवी, जैसे हमें वैष्णो देवी का इतना ज्यादा हमने उसको बनाया है और इट्स वर्ल्ड फेमस, तो इन कंपैरिजन जो ये परमंडल है ना, ये अभी तक उतना व्हाट यू कैन से कि उसकी कंजर्वेशन नहीं हो पा रही है। जो इंस हैं, वो जो शराइस थी वो सारी खत्म हो गई हैं। हो ना सकता था कि मैप जो पर इंस नहीं को है। हाँ मेंटेन करते ना इंस को, तो शायद बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु कम। मैं लास्ट ईयर गई थी, अमावस्या ही थी उस दिन शायद, तो देयर सो मेनी पीपल हु कम देयर हु हैव दैट अटैचमेंट कि अमावस्या है या कुछ है तो हमें यहाँ पे जाना है। तो वो चीज को ना अभी किससे कि एक क्या इसके लिए वर्ड यूज की कि ये अभी रिजेक्टेड में चला गया है, कि रिजेक्शन है इसकी। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द हाल के प्रोजेक्ट जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने प्रॉमिस किया था कि इसके लिए बहुत सारे फंड्स आएंगे, वो आए भी, बट अभी काम इतना नहीं हो पाया, दैट पेस इज नॉट देयर। आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग जो आपने हाईलाइट की है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड ऑफ हिस्ट्री महकमा विद जूही। हाँ जूही, जैसे मैंने अगर हम अपने व्यूअर्स को मैं एक बात बोलना चाहते थे कि जैसे हम व्यूअर्स के लिए हम अपना थंबनेल भी बनाते हैं, तो जो मैंने पीछे पेंटिंग लगाई हुई है, तो ये पेंटिंग अगर आई रिक्वेस्ट यू टू थंबनेल बनाने हैं बिकॉज लोग व्यूअर्स कैन सी इट देन। तो दिस इज अ पेंटिंग ऑफ व्हाट वाज प्रमंडल इन 1846। दिस पेंट स्केच है, और अगर आप देखो इट्स 1846। सो ब्यूटीफुल। हाँ, और ये कोई चार्ल्स हार्डिंग थे, उन्होंने यस। स्केच बनाया हुआ है। एंड यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्रमंडल, जो मतलब उस जमाने में था। अगर उस जमाने में था, व्हाई नॉट नाउ? अभी आप भी गए होंगे प्रमंडल, देखा होगा क्या हालत है उसकी। ट्रू, एंड आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो जैसे हमारे कुछ लाइफ इवेंट्स से रिलेटेड रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हम लोगों के लिए। बट वही जो आपने कहा कि रिजेक्टेड या डिजेक्टेड, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, इट इज जस्ट लाइक दैट, विच इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। बट इसकी जो हिस्ट्री है वो जान के बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी। थैंक यू। एंड यू गाइज, यू नो द ड्रिल कि अगर आपको हिस्ट्री महकमा विद जूही का ये एपिसोड पसंद आया है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और अपना फीडबैक डेफिनेटली कमेंट्स में दीजिए। कोई भी स्टोरीज आपके पास हैं जरूर ऐड ऑन कीजिए। एंड थैंक्स टू मृणालिनी जी वंस अगेन, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।